गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको करना है एक्सरसाइज 4B। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें जो आपको ना इसमें भी इस एक्सरसाइज में भी आपको क्या करना है, आपको क्यूब भी फाइंड करना है, बट हमें यहाँ पे क्यूब जो फाइंड करना है वो शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे स्क्वायर वाले चैप्टर में हमने वहां पर 2 रूट फाइंड किया था। 2 रूट से हमने क्या किया था, वो स्क्वायर फाइंड करते थे, डायगोनल था और एक साथ कॉलम में करते थे। यहाँ भी क्या करेंगे, हम एक शॉर्टकट मेथड के हेल्प से क्या करेंगे, वो क्यूब फाइंड करते हैं। देखिए शॉर्टकट मेथड है क्या। तो सबसे पहले देखो किस रूप से फाइंड करते हैं। सर आपको फॉर्मूला याद होगा, अगर नहीं भी याद कोई बात नहीं, होता है आपको पहले बताया गया हो a + b2 होल स्क्वायर। यहाँ जो फाइंड होगा स्क्वायर फाइंड होगा, बट यहाँ पे मैं क्या होगा क्यूब। तो यहाँ से आपको इसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है। जब इस फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बनता है यहाँ से a³ + b³ + 3ab, ठीक है, और यहाँ बनता है ब्रैकेट में a + b। अगर आपसे क्यूब फाइंड करने के लिए कहा गया इस टाइप पे लिखता, ठीक है, इसी को चाहे तो वैसे लिख सकते हैं। क्या देखो रियल फॉर्मूला आपके लिए यही है, आपको याद नहीं करना होगा ना, अभी आगे ही जाएगा तो ऐसे ही करना, ठीक है। बट इसको साथ एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। a³ + b³ + जब इसकी मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा मुझे 3a² और प्लस में क्या हो जाएगा 3ab²। इसको आगे चाहे किसी देखिए a³ + 3a² b + 3ab² और प्लस में क्या हम ये b³ लिख देते हैं। ये भी इसी का फॉर्मूला है। ये भी जो है इसी का ही फॉर्मूला है, ठीक है, बस एक्सपेंड करके ये लिख दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। देखो ये कुछ है नहीं है, ठीक है। जब भी फॉर्मूला बनाया गया हो इसमें से क्या कर दिया, इन दोनों में क्या कर दिया गया, 3ab को कॉमन कर दिया गया, ठीक है। तो ये फिर से बन गया और इतना आसान दिख रहा है, ठीक है। बट जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ना तो फिर आपको इसकी मल्टीप्लाई बाद में आपको करनी ही पड़ती है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। पर हम जो है इसका यूज करेंगे, यहाँ से लेकर के इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इसी को याद करना, बाद में इसको लिख देना, ठीक है। तो चलिए इसके बेस में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखो। चलिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे कि 29 का होल क्यूब लिखने के लिए कहा गया। क्वेश्चन 3-4 दिया हुआ है, 4 दिया है, आप लोग करना, ठीक है। हम इसी के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इससे 29 का होल क्यूब फाइंड करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो मान लो यहां से लेट a = आप 2 मान लो और b = क्या मान लो, आप यहां से वो 9 मान लो, ठीक है। क्या मान लेते हैं, a = यहां से क्या मान ले 2 और b = आपका हो गया यहां से 1, ठीक है। अब यहां से ये बनाते हैं ब्लॉक। देखो जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था उसको a³ + 3a² b + 3ab² + b³, इसी को मुझे यहाँ पे पुट करना, ठीक है। देखो यहाँ से अगर यहाँ a लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है a, तो हम चाहे तो एक क्वेश्चन लिख सकते हैं ना, a² × a कर सकते हैं। इसको देखो क्या लिख सकते हो आप, यहाँ शायद लिख सकते हो क्या a² × 3 भी लिख सकते हो ना। अभी बताएंगे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 का वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसको चाहे लिख सकते क्या b² × 3a, और इसको लिख सकते चाहे तो b³ मल्टीप्लाई करेंगे
ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, हम गाड़ी हम क्यों ही क्यों ना लिखे? तो देखो जब भी मैं बोलूंगा जैसे कि 5 का क्यूब भी फाइंड करो, तो अब क्या करोगे, ऐसा लिखो कि 5 into 5 into 5, तो आप सबसे पहले 2 की तो मल्टीप्लाई करोगे तभी तो कर पाओगे। सर इसका 25 आता है, 25 into 5 तीसरा 125। उससे कुछ यहाँ पे a क्यूब का मतलब क्या, a स्क्वायर into a लिखा हुआ है, तो हम कभी ना कभी चाहे वो रफर या फिर अपने मन में क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले 2 की तो मल्टीप्लाई करेंगे, छोटा ही क्यों ना दिया है क्वेश्चन, सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई, उसके बाद जो भी आंसर है बाद वाले की मल्टीप्लाई, तो इसलिए मैंने इसको इतना लिख दिया। ठीक है, अब इसको और बाद में सॉल्व करते हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, आपका सेम उससे मेन फॉर्मूला आएगा, यही आएगा ना। अब चलिए इसके जैसे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से ये, ठीक है, रियल क्या मिलेगा आपको, ये a क्यूब, ये क्या मिलेगा मुझे 3 स्क्वायर b, ये क्या मिलेगा 3ab स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा आपको b क्यूब, ये आपका हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, इसी में वैल्यू को पुट कर देते हैं। चलिए पुट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या लिखा है, a स्क्वायर इंटू a होता है ना, a की वैल्यू आपने क्या माना है, चाहे तो इसको ना लिखो तभी ठीक, कोई बात नहीं है, ठीक है, बट लिख देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा आंसर, a की वैल्यू क्या लिखोगे आप, डायरेक्टली देखिए a हम पुट करेंगे यानी कि 4 into 2, क्या लिखोगे 4 into 2, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, a स्क्वायर into 3b, मतलब ये फॉर्मूला आपने लिखना है, बस मैंने बनाने के लिए लिखा था। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ से, a स्क्वायर into 3, a स्क्वायर का मतलब सर 4 हो गया into 3b, क्या लिखा है यहाँ पे 3 और यहाँ पे b, यानी कि कुल मिला के 3 into क्या 9, यही ना, इक्वल मिला के कितना लिखा आपका 27, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई यानी कुल मिला के यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 4, ठीक है, into 27, ठीक है। फिर क्या लिखा आपका b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर का मतलब क्या, यहाँ पे क्या मिला 81 मल्टीप्लाई बाई 3a का मतलब क्या हो गया, यानी 81 into 3 into क्या a, और a की वैल्यू 2, यानी कुल मिला के यहाँ पे 6। फिर क्या लिखा b स्क्वायर, सॉरी वहां b को लिख देता, b स्क्वायर का मतलब फिर से सर 91, मतलब 9 का स्क्वायर यानी कि 81 हो गया, 81 मल्टीप्लाई बाई क्या b, और फिर से आपको फिर मल्टीप्लाई बाई 9। इस b का मतलब क्या, कहीं ना कहीं आप लिखोगे 9 का क्यूब, तो क्या लिखोगे 9 into 9 into 9 लिखोगे, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे कहीं कहीं इसे 81 into 9, इसलिए मैं इसको इसमें ब्रेक करता है, क्योंकि हर नंबर का क्यूब नहीं पता है। चलिए अब सबकी जो है सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लाइन लिखा है, कोई कंपल्सरी, ये अगर आपको पता होना चाहिए इतना होता है, कहां से प्रूव करें, और लिख लोगे तो आपके आज बन जाएंगे, तो फिर आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, ये कितना हो जाएगा 108, और ये कितना हो जाएगा 60। अब क्या करते हैं, अगर जो भी आपने मल्टीप्लाई किया ना, तो इसमें से वंस प्लेस को लिखेंगे, तो देखो ये वंस प्लेस आपका आंसर आएगा, जो इस बार चैप्टर में किया था ऐसे ऐसे 9 को लिखो, ये आपका कैरी हो जाएगा, यानी कि प्लस 72 कैरी आ जाएगा, कितना आएगा 8, ये कितना हो सकता है
25 कैरी बनेगा आपका। ये कितना हो गया आपका 3 और ये हो जाएगा आपका वो 60। 1 को लिखोगे बाकी आपका कैरी जाएगा। इक्वल मिला के 32। 2 को लिखेंगे बट आगे कोई नंबर तो है नहीं, इस बार ये दोनों के दोनों नंबर लिखेंगे क्योंकि आगे कोई नंबर है ही नहीं। इक्वल मिला के इसके नीचे जो भी हमने सॉल्व किया उसके नीचे लिख देंगे therefore hence 29 क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा इसको, सॉरी ये 16 कैसे हो गया, 8 होगा ना, ठीक है। ये दोनों लिखा है। इस बार जो इसका आंसर है कितना है वो 2 4, इसका वो 3, इसका 5 और ये 9। हमने इसको 5 कर दिया 8 होगा ना, 300 क्या वो 89। ध्यान रखना ये कैसे किया गया सॉल्व, ध्यान से देखना। जो भी नंबर दिया है a इक्वल टू और b इक्वल टू मानो, ये तो आपका सिंपली फार्मूला होता है। इसी के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को मैंने पुट किया। पुट करने के बाद से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद कीबोर्ड से वंस प्लेस को लिखिए, बाकी को कैरी सामने वाले नंबर को हम देते जाएंगे। तो ये आपका हो गया आंसर। सिर्फ एक क्वेश्चन बताया है, बाकी में तो आपको सिर्फ एग्जांपल ही बताया है। एग्जांपल से मतलब नहीं कि लोग क्वेश्चन में नहीं देगा। अब देखिए एक्सरसाइज 4C। 4C देखिए, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखो अगर मैं बोलूं ऐसे करके तो ये क्या फाइंड करने के लिए कहा गया, ये सिंपल ना, ये स्क्वायर का सिंबल होता है, इसको हम शॉर्ट वे बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर हमेशा 2 होता है, बट इतना ज्यादा इसका यूज होता है ना, मोस्टली इसी का यूज होता है। हम यहाँ पे 2 नहीं भी लिखे तभी मेरा काम चल जाएगा। देखो अगर इस बार में आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यहाँ पे स्क्वायर फाइंड करना है, बट देखो आपसे क्यूब रूट फाइंड करने के लिए कहे ना, तो वो यहाँ पे 3 लिख देगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोलूं 16 का फाइंड करो तो आप करोगे क्या, यहाँ से आप ये करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन और 2 का पेयर बना के बाहर निकालते हैं। यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे गिवन नंबर का और 3 का पेयर बना के हम बाहर निकालते हैं। बस ये डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो आपको इजी तरीके से कर सकते हो। 1-2 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, यहां देखो ध्यान से, क्यूब लिखा हुआ, बाहर नहीं लिखा है, ठीक है। ये 3 3 7 ये लिखा होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। याद कर इसका किया भी था, ठीक है। ये कितना जाएगा, ठीक है। जो इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया तो कितना आ गया, ये आ गया आपका ये 3 3 7 5 की जो वैल्यू आ गई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। बट मुझे क्यूब रूट फाइंड करना ना, तो यहां भी क्यूब रूट लगा दो और यहां भी क्या हो जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा।
एक पेयर और एक पेयर 3 का बाहर निकलेगा 3 इंटू ये 5 पर मिला के आएगा। बस ये 5 करने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन माइनस वाला देख सकते हो, देखो माइनस में क्वेश्चन लिखा 9, फिर देख लो 10 में लिखा हुआ है रूट क्यूब माइनस 512। एक्चुअली देखो रूल होता है अगर क्यूब रूट दिया हुआ इसके अंदर कोई नंबर आता है x लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्क्वायर करेक्शन कोई फॉलो नहीं होता है। क्यूब के रूट की कंडीशन में अगर ये माइनस दिया बाहर तो ये माइनस बाहर आ सकता है, अंदर दिया है तो माइनस को लिख सकते हैं माइनस ये, और आपको जो फाइंड करना वहां से वो कर सकते हैं। पर ध्यान रखना ये माइनस यहाँ नहीं होता, ऐसे मतलब 3 लिख के यहाँ। तो जो भी आपका नंबर दिया हुआ है, ठीक है, क्या लिख सकते हो इसको, ये यहाँ छोटा 3 होता है माइनस 512, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है माइनस ये, देखो ये माइनस 3 के सामने नहीं है, इतना ध्यान रखना आपको, और ये 512 कर सकते हैं, समझ में आ गया। और बाहर क्या चाहे तो अंदर भी कर सकते हैं। अब इसका क्या कर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, करिए प्राइम फैक्टर, तो यहां से 512 का करेंगे, 2 से कटेगा ना 2 5 और ये 6, 2 से डिविजिबल है, फिर से क्या हो जाएगा ये 1 2 8, 2 से 6 4, 2 से कटेगा तो क्या मिलेगा आपको, इक्वल मिला के हम कह सकते हैं कि सर 512 का जो फैक्टर आ गया कितना हो गया 9 टाइम को, ठीक है, सबका मतलब हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या फाइंड करो, क्यूब रूट फाइंड कर दो, तो क्या मिलेगा 512 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये क्यूब रूट के अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब दूर कर लेना शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। सबका पेयर बना दो तो क्या मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, या इक्वल मिला के वो 8। ये किसकी वैल्यू है माइनस में, ये किसकी वैल्यू है 512 की है, बट मुझे तो माइनस चाहिए ना, तो यहां क्या करेंगे इस साइड में माइनस लगा देंगे, तो इधर भी तो माइनस एक आ जाएगा, और चाहे इसको अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग अगर बाहर तो इसको माइनस करके अंदर भी कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, ध्यान रखें क्यूब लिखना है तो भूल जाओगे आप लोग, ना कोई स्क्वायर फाइल किया गया है, एक्चुअली आदत नहीं है इसलिए आप सब भूल जाओगे, तो ये अंदर चला जाएगा, तो माइनस 512 इक्वल टू कितना माइनस, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर देखो 16, देखो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया है, तो 64 का अलग से बगल में करना और 729 में करना, दोनों का फैक्टर का बीच में लिखना, मल्टीप्लाई नहीं करना, फैक्टर का बीच में लिखना और बाहर निकालना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 17, 729 अपॉन दिया गया 1000, तो ऊपर का फैक्टर करना ऊपर लिखना, नीचे का पेयर फैक्टर करके नीचे लिखना, ऊपर का पेयर बना के ऊपर निकालना और नीचे का पेयर बना के वो नीचे निकालना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।